हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदनाचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक, एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने लारावेल एप्लीकेशंस के अंदर मल्टी ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एक एजुकेशनल वेबसाइट की एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, जहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड, 3 तरह की यूज़र टाइप हम यहाँ पे बनाएंगे। पहला जो हम बनाएंगे वो है एडमिन का, दूसरा है टीचर का एंड तीसरा है स्टूडेंट का। ठीक है, तो एडमिन जो होगा यूज़र टाइप, वो वेबसाइट की जो ओनर है उनके लिए होगा, क्योंकि एडमिन के लिए क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होता। एडमिन सिर्फ क्या करेगा, यहाँ पर लॉगिन करके अपना जो डैशबोर्ड है वो एक्सेस कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक या फिर एक से ज़्यादा जो एडमिन है उसको हम सीडर के थ्रू हम डेटा को सीड कर देंगे। अब नेक्स्ट जो बनेगा वो है टीचर का यूज़र टाइप। ठीक है, अब टीचर की जो यूज़र टाइप हम क्रिएट करेंगे, टीचर रजिस्टर्ड भी हो सकता है एंड उसके बाद लॉगिन भी हो सकता है। एंड जैसे ही टीचर लॉगिन करेगा या फिर रजिस्टर करेगा, देन उसके बाद टीचर क्या कर सकता है, उसकी जो सेपरेट डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है। एंड डैशबोर्ड के अंदर जो टीचर की रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिल जाएगा। सेम स्टूडेंट के लिए है, मतलब स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है खुद को एंड लॉगिन भी कर सकता है। एंड देन जैसे ही वो लॉगिन या फिर रजिस्टर करेगा स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट की डैशबोर्ड वो एक्सेस कर सकता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम एडमिन के लिए या फिर जो टीचर के लिए या फिर स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पर जो कस्टम थीमिंग यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम जो थीम है उसको हम कस्टमाइज़ करने वाले हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हम लारावेल पे मल्टी ऑथेंटिकेशंस की बात करें, तो यहाँ पर फ्रेंड क्या होता है, मल्टी ऑथेंटिकेशंस लारावेल के अंदर आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर जो कंसेप्ट मैं देखने वाला हूँ, यहाँ पर जो 3 यूज़र टाइप्स है उसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट टेबल क्रिएट करेंगे एंड उसी से हम बाकी का जो लॉगिन का काम है या फिर रजिस्ट्रेशन का काम है या फिर मिडलवेयर का जो काम है वो हम सारे इन डिटेल में कवर करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर एडमिन, टीचर एंड स्टूडेंट का जो यूज़र टाइप है, मतलब एजुकेशनल वेबसाइट की जो कंसेप्ट है वो ही हम यहाँ पे एज ए ट्यूटोरियल या फिर एज ए एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि यूज़र की जो कंसेप्ट है वो अलग हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कि आपका एक कंसेप्ट है या फिर आपको ऐसा एक मल्टी यूज़र की सिस्टम चाहिए जहाँ पर सुपर एडमिन होगा एंड देन कस्टमर होगा। ठीक है, अगर इस तरह की भी अगर आपको मल्टी यूज़र की ऑथेंटिकेशंस की अगर आपको ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके केस में भी सेम टू सेम वही कंसेप्ट होगा, सिर्फ नाम यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, तो आप अगर ये जो कंसेप्ट है ये आप प्रॉपर तरीके से आप सीख जाएंगे तो किसी भी तरह की जो मल्टी ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो आप अपने लारावेल एप्लीकेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर हम एक फ्रेश लारावेल 11 की जो प्रोजेक्ट है वो हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम चले जाएंगे अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, XAMPP, देन htdocs, देन ट्यूटोरियल्स, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, CMD ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर लिया है। अब लारावेल की जो फ्रेश प्रोजेक्ट है उसको अगर हमें क्रिएट करना है तो हम कंपोजर के थ्रू क्रिएट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना जो सिस्टम है उसका जो एनवायरनमेंट सेटअप है आपने अभी तक नहीं किया है, तो उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल के अंदर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए लारावेल की जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम करेंगे कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल। अब हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना होगा, तो लारावेल मल्टी ऑथ। तो हमने यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड, हमने अपना प्रोजेक्ट का जो नाम हमने दिया है लारावेल मल्टी ऑथ। ठीक है, ये हमने दिया है। अब इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लारावेल की जो प्रोजेक्ट है, मतलब लारावेल 11 की जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो चुका है। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर लारावेल की जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, मतलब सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आइए एक बार उसको हम चेक करते हैं अपने फाइल स्ट्रक्चर के अंदर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स फोल्डर के अंदर लारावेल मल्टी ऑथ नाम का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर हम इसके अंदर चलेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड, हमने सिर्फ यहाँ पर लारावेल की जो प्रोजेक्ट है वो हमने क्रिएट किया है। अब हमें यहाँ पर जो ब्रीज की जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन है वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो ट्यूटोरियल है इसको हम क्लोज कर देते हैं, इस टर्मिनल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर फिर से जाएंगे एंड यहाँ पर एक नया CMD हम क्रिएट करेंगे। CMD यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हम जाएंगे laravel.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन पे एंड देन नीचे जाएंगे यहाँ पर जो पैकेजेस है इसके अंदर एंड यहाँ पर ब्रीज पे जाएंगे। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप देख सकते हैं कंपोजर रिक्वायर laravel/breeze-dev। इस कमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्रीज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इस कमेंट को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर लारावेल मल्टी ऑथ जो हमारा प्रोजेक्ट फाइल है इसके अंदर हूँ। अब हम कमेंट को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ब्रीज की जो पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्रीज की जो पैकेज है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमें नेक्स्ट कमांड जो है उसको फॉलो करना है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर PHP artisan breeze install ये वाला जो कमांड है इस कमांड को हमें एग्जीक्यूट करना है। ये क्या होगा, ब्रीज की जो स्कैफोल्डिंग है वो इसको इंस्टॉल करेगा। तो हम फिर से टर्मिनल या फिर कमेंट प्रॉम्प्ट पे जाएंगे एंड ये वाला जो कमांड है PHP artisan breeze install इसको हमने पेस्ट कर दिया एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन हमें देना होगा, जैसे कि ये बोल रहा है कि व्हिच ब्रीज स्टैक वुड यू लाइक टू इंस्टॉल। हम यहाँ पर ब्लेड यूज़ करेंगे, हमने इसको ब्लेड कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक डार्क मोड सपोर्ट, हम यहाँ पर नो करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हिच टेस्टिंग फ्रेमवर्क डू यू प्रेफर, हम यहाँ पर PHP यूनिट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 प्रेस करके एंटर प्रेस करते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, इंस्टॉलिंग एंड बिल्डिंग नोड डिपेंडेंसीज। अब ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्रीज की स्कैफोल्डिंग इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली मैसेज हमें मिल चुका है। मतलब ब्रीज की जो स्कैफोल्डिंग है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट जो कमांड हमें एग्जीक्यूट करना है वो है PHP artisan migrate। ये माइग्रेशन मतलब डेटाबेस के लिए है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए एक डेटाबेस हमें यूज़ करना है। जैसे कि आपको पता है कि लारावेल 11 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस होता है वो है SQLite, लेकिन हम यहाँ पर इस ट्यूटोरियल के अंदर MySQL डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे अपने लोकल होस्ट के अंदर PHP my admin के अंदर एंड यहाँ पर हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। ठीक है, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हम VS कोड के थ्रू ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विथ कोड करेंगे। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं VS कोड के थ्रू हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मैंने ओपन कर लिया है। अगर हम .env फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो चेंज करना होगा वो है डेटाबेस कनेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लारावेल 11 के अंदर जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन होता है वो है SQLite। तो इसको हमें एक चेंज करके MySQL करना होगा। हमने इसको चेंज करके MySQL कर दिया। अब यहाँ पर जो कमेंट है इस कमेंट को हमें अनकमेंट कर देना होगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर जो DB होस्ट है वो लोकल होस्ट ही रहेगा। DB का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो है 3306, MySQL के लिए वो सेम रहेगा। ये वाला जो DB डेटाबेस है इस डेटाबेस की नाम हमें चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेटाबेस क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम जाएंगे PHP my admin के अंदर एंड यहाँ पर हम न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे लारावेल मल्टी ऑथ एंड देन यहाँ पर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं laravell_multi_auth डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है एंड इसके अंदर कोई भी टेबल अभी तक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटाबेस की नाम है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड चलेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड यहाँ पर जो डेटाबेस का नाम है उसको हम रिप्लेस करके ये कर देंगे laravell_multi_auth। ठीक है, अब एक चीज़ हमें यहाँ पे और करना होगा जो कि लारावेल 11 से हमें करना पड़ता है। ठीक है, वो है DB कोलेशंस। आपको यहाँ पर DB_ जो कोलेशंस है उसको आपको इस लाइन को ऐड करना है। ठीक है, कनेक्शन के अंदर जब आप MySQL के साथ कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन था वो हमने यहाँ पर कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड है वो है PHP artisan migrate। तो ये वाला जो कमांड है इसको हमने कॉपी किया एंड चलेंगे अपने
कमेंट प्रॉम्प्ट के अंदर एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पर जो माइग्रेशन वो स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मतलब डेटाबेस माइग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम अपने जाएंगे डेटाबेस के अंदर एंड इसको अगर रिलोड करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं जो लारावेल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट टेबल्स होता है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मतलब हमारा जो डेटाबेस कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से सेटअप हो चुका है। तो आइए अब इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करा के देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे अपने कमेंट प्रॉम्प्ट पे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे PHP artisan serve। पर उससे पहले हमें 2 कमांड और यहाँ पर एग्जीक्यूट करना होगा, एक है npm install एंड npm run dev। तो आइए इसको एक बार एग्जीक्यूट करा लेते हैं। npm install यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो करना होगा npm run dev। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो npm run dev यहाँ पर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, PHP artisan serve करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे PHP artisan serve। आप देख रहे हैं हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है इस पोर्ट के अंदर। तो आइए इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। हमने ब्राउज़र के अंदर ये जो URL है इसको हमने टाइप किया। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं लारावेल की जो डिफ़ॉल्ट थीम है या फिर जो ब्रीज की जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो पेज है वो यहाँ पर लोड हो चुका है एंड अगर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पर लॉगिन की पेज ओपन हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।